ये दूसरा भाग उनकी इस नई चुनौती और उससे आगे की साहसिक यात्रा की कहानी है, जो उन्हें अनजान रहस्यों और खतरों के सामने ले जाएगी। अल बहर की डेक पर हवा की सनसनाहट और समुद्र की गर्जना एक साथ गूंज रही थी। भंवर की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि जहाज के पाल फटने की कगार पर थे। सिंदबाद ने पहिया कसकर पकड़ा और अपने चालक दल की ओर देखा। हम इस भंवर से बच निकलेंगे, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। ज़हरा ने नक्शे को फिर से खोला, जो अब हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। नक्शे में एक और चिन्ह है, उसने कहा, अपनी उंगलियां एक त्रिशूल जैसे प्रतीक पर रखते हुए। यह कहता है कि भंवर का केंद्र एक द्वार है। अगर हम सही दिशा में गए तो यह हमें सपनों का द्वीप के करीब ले जा सकता है, लेकिन गलत दिशा में गए तो? हसन ने चिंता से पूछा, अपनी भारी भौहें चढ़ाते हुए। तो हम समुद्र की गहराइयों में खो जाएंगे, इब्राहिम ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। हमें एक मौका लेना होगा। सिंदबाद ने अपने चालक दल को देखा। हमने समुद्री राक्षस को हराया, तूफान को पार किया। यह भंवर हमें नहीं रोक सकता। ज़हरा, हमें सही दिशा दिखाओ। हसन, पाल को संभालो। इब्राहिम, तुम डेक पर नजर रखो। ज़हरा ने नक्शे पर बने त्रिशूल के चिन्ह को ध्यान से पढ़ा। उसने देखा कि चिन्ह के पास छोटे छोटे तारे बने थे, जो एक खास नक्षत्र की और इशारा करते थे। हमें उस तारे की दिशा में जाना होगा, उसने कहा, आकाश की ओर इशारा करते हुए। सिंदबाद ने जहाज को तारे की दिशा में मोड़ा। भंवर की ताकत बढ़ रही थी और लहरें जहाज को हिला रही थीं। लेकिन जैसे ही वे तारे की दिशा में बढ़े, भंवर का केंद्र शांत होने लगा। अचानक एक चमकदार नीली रोशनी भंवर के केंद्र से निकली और जहाज उसमें खिंचता चला गया। जब चालक दल ने आंखें खोलीं, तो वे एक अजीब सी जगह पर थे। अल बहर अब समुद्र की सतह पर नहीं था, बल्कि पानी के नीचे एक विशाल गुफा में तैर रहा था। चारों ओर नीली रोशनी थी और हवा में एक रहस्यमयी शांति थी। गुफा की दीवारों पर चमकते हुए मोती और मूंगा जड़े थे, जो पानी में तैरते हुए रंग बदल रहे थे। ये क्या जगह है? हसन ने आश्चर्य से पूछा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। ज़हरा ने नक्शे को देखा। नक्शा कहता है कि यह समुद्र का हृदय है। यह एक प्राचीन जगह है जहां समुद्र की आत्माएं रहती हैं। इब्राहिम ने दीवारों पर बनी नक्काशी को देखा। ये चित्र, ये किसी सभ्यता की कहानी बताते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो समुद्र को नियंत्रित करती थी, लेकिन कुछ गलत हुआ और वे गायब हो गए। सिंदबाद ने अपने चालक दल को एकजुट किया। हमें यहां से रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन सावधान रहो। ये जगह जितनी सुंदर है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक विशाल मूर्ति दिखी। यह एक स्त्री की मूर्ति थी, जिसके हाथों में एक त्रिशूल था। उसकी आंखें नीले रत्नों से बनी थीं, जो चमक रही थीं। मूर्ति के पास एक शिलालेख था, जिसमें लिखा था, जो समुद्र का हृदय जीतेगा, वह उसकी शक्ति का मालिक बनेगा, लेकिन जो लालच करेगा, वह हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगा। यह एक और परीक्षा है, इब्राहिम ने कहा। हमें यह तय करना होगा कि हम यहाँ से क्या लेना चाहते हैं। तभी गुफा में एक मधुर आवाज गूंजी। कौन है जो मेरे हृदय में प्रवेश करने की हिम्मत करता है? आवाज इतनी सुरीली थी कि चालक दल की सांसें थम गईं। पानी में से एक आकृति उभरी। यह एक स्त्री थी, जिसका शरीर आधा मानव और आधा मछली जैसा था। उसकी त्वचा मोतियों की तरह चमक रही थी और उसके बाल समुद्री लहरों की तरह लहरा रहे थे। मैं समुद्र की आत्मा हूं, उसने कहा। तुम यहां क्यों आए हो? सिंदबाद ने आगे कदम बढ़ाया। हम सपनों का द्वीप की तलाश में हैं। हमारा इरादा कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। समुद्र की आत्मा ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा दिल साफ है, नौजवान, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। इस गुफा से बाहर निकलने के लिए तुम्हें मेरी 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। कौन सी चुनौतियां में? ज़हरा ने पूछा। पहली चुनौती साहस की है, दूसरी बुद्धि की और तीसरी विश्वास की। अगर तुम इन तीनों में सफल हुए तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन असफल हुए
तो तुम हमेशा के लिए मेरे हृदय में कैद रहोगे। चालक दल ने एक दूसरे को देखा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। हम तैयार हैं, सिंदबाद ने कहा। समुद्र की आत्मा ने अपने त्रिशूल को हवा में लहराया और गुफा की दीवारें हिलने लगीं। एक विशाल दरवाजा खुला जिसके पीछे अंधेरा था। यह तुम्हारी पहली चुनौती है, आत्मा ने कहा। इस अंधेरे में एक राक्षस रहता है, उसे हराओ और तुम अगली चुनौती की ओर बढ़ सकते हो। सिंदबाद और हसन ने तलवारें निकाली और अंधेरे में प्रवेश किया। ज़हरा और इब्राहिम उनके पीछे रहे, मशालें जलाते हुए। अंधेरे में एक भयानक गर्जना गूंजी। एक विशाल प्राणी उनके सामने आया। उसका शरीर एक विशाल मकड़ी जैसा था, लेकिन उसकी आंखें सैकड़ों थीं जो अंधेरे में चमक रही थीं। यह क्या है? हसन ने डरते हुए कहा, लेकिन उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा। सिंदबाद ने उसकी ओर देखा। हमें डरने का समय नहीं है, हम इसे हरा सकते हैं। दोनों ने राक्षस पर हमला किया। उसकी गति तेज थी और वह अपनी मकड़ी जैसी टांगों से जाल बुन रहा था, लेकिन सिंदबाद और हसन ने एक दूसरे का साथ दिया। हसन ने राक्षस का ध्यान भटकाया, जबकि सिंदबाद ने उसकी कमजोर जगह, उसकी आंखों पर हमला किया। आखिरकार राक्षस चीखते हुए गिर पड़ा। जब वे बाहर निकले तो समुद्र की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साहस दिखाया, अब बुद्धि की चुनौती का सामना करो। आत्मा ने उन्हें एक और दरवाजे की ओर ले गई, जहां एक विशाल पहेली दीवार पर बनी थी। दीवार पर समुद्री प्राणियों, तारों और लहरों के चित्र थे और उनके बीच में कुछ शब्द लिखे थे। इस पहेली को हल करो, आत्मा ने कहा। यह तुम्हें सपनों का द्वीप का असली रास्ता दिखाएगी। ज़हरा और इब्राहिम ने पहेली पर काम शुरू किया। चित्रों में एक पैटर्न था। तारे एक नक्षत्र बनाते थे और लहरें एक खास दिशा की ओर इशारा करती थीं, लेकिन शब्दों का अर्थ समझना मुश्किल था। वे एक प्राचीन भाषा में लिखे थे जो इब्राहिम को थोड़ी थोड़ी समझ आती थी। कई घंटों की मेहनत के बाद ज़हरा ने चिल्लाया, मुझे समझ आया। यह पहेली हमें बताती है कि हमें सूरज के उदय की दिशा में जाना होगा, जब तारा अल हदर सबसे चमकीला हो। इब्राहिम ने उसकी बात की पुष्टि की। हाँ, और यह नक्शे के उस चिन्ह से मेल खाता है जो हमने पहले देखा था। आत्मा ने सिर हिलाया। तुमने बुद्धि की चुनौती पार कर ली। अब आखिरी चुनौती बाकी है, विश्वास की। आत्मा ने उन्हें एक तीसरे दरवाजे की ओर ले गई, जो एक छोटे से कमरे में खुलता था। कमरे के बीच में एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी क्रिस्टल की तरह साफ था। तालाब के पास एक शीशा रखा था जो चमक रहा था। यह शीशा तुम्हारे दिल की सच्चाई दिखाएगा, आत्मा ने कहा। हर एक को इसमें देखना होगा और अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम अपने डर को स्वीकार कर लोगे तो तुम आजाद हो जाओगे, लेकिन अगर तुम झूठ बोले या डर गए तो तुम यहां हमेशा के लिए रह जाओगे। सिंदबाद ने पहला कदम बढ़ाया। उसने शीशे में देखा और उसे अपने पिता का चेहरा दिखा। पिता की आवाज गूंजी, तुम असफल हो जाओगे सिंदबाद, तुम इस यात्रा के लायक नहीं हो। सिंदबाद का दिल डूब गया। वह हमेशा से अपने पिता को गर्व महसूस कराना चाहता था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं डरता हूं कि मैं असफल हो जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। शीशे की चमक बढ़ी और उसका प्रतिबिंब गायब हो गया। ज़हरा ने शीशे में देखा। उसे अपनी दादी दिखी जो कह रही थी, तुम अकेली रह जाओगी ज़हरा, कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। ज़हरा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कहा, मुझे अकेलेपन का डर है, लेकिन मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। हसन ने शीशे में देखा और अपने गांव को जलते हुए देखा। तुम कमजोर हो हसन, तुम अपने लोगों को बचा नहीं सकते। हसन ने मुट्ठियां भींची और कहा, मुझे डर है कि मैं अपने लोगों को निराश करूंगा, लेकिन मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा। अंत में इब्राहिम ने शीशे में देखा। उसे खुद का एक पुराना संस्करण दिखा जो किताबों में खोया हुआ था। तुम सिर्फ किताबों का कीड़ा हो इब्राहिम, तुम कभी साहसी नहीं बन सकते। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि मैं सिर्फ किताबों तक सीमित रहूंगा, लेकिन मैंने साहस सीख लिया है। आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबने
अपने डर का सामना किया। तुमने विश्वास की चुनौती पार कर ली। आत्मा ने अपने त्रिशूल को हवा में लहराया और गुफा की छत खुल गई। ऊपर से सूरज की रोशनी आई और अल बहर धीरे धीरे समुद्र की सतह की ओर उठने लगा। आत्मा ने कहा, तुमने मेरी तीनों चुनौतियां पार की। मैं तुम्हें समुद्र का आशीर्वाद देती हूं। यह तुम्हें सपनों का द्वीप तक ले जाएगा। लेकिन याद रखो, वहां का खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं है, यह तुम्हारे दिल की गहराइयों में छिपा है। आत्मा ने एक छोटा सा नीला रत्न सिंदबाद को दिया। यह रत्न तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जब तुम खो जाओ तो इसे देखना। जैसे ही अल बहर समुद्र की सतह पर लौटा, चालक दल ने राहत की सांस ली। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। आसमान में काले बादल फिर से जमा होने लगे। जैसे ही चालक दल ने जहाज को स्थिर किया, उन्हें दूर से एक और जहाज दिखा। यह जल्द ही काला जहाज करीब आया और उस पर से तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। समुद्री डाकू, हसन ने चिल्लाया। सिंदबाद ने तुरंत आदेश दिया, सभी हथियार संभालो, हमें लड़ना होगा। समुद्री डाकुओं का जहाज तेजी से उनके करीब आ रहा था। उनके पास भारी हथियार थे और उनकी संख्या भी ज्यादा थी। लेकिन सिंदबाद और उसका चालक दल हार मानने वाले नहीं थे। ज़हरा ने जहाज की तोपों को तैयार किया, जबकि हसन और इब्राहिम ने डेक पर रक्षात्मक स्थिति संभाली। लड़ाई शुरू हुई। समुद्री डाकुओं ने अल बहर पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हसन की ताकत और सिंदबाद की चतुराई ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ज़हरा ने एक तोप से सटीक निशाना लगाया, जिससे समुद्री डाकुओं का जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। आखिरकार डाकू भाग खड़े हुए से हमने फिर से जीत हासिल की, इब्राहिम ने हंसते हुए कहा। लेकिन सिंदबाद की नजर उस नीले रत्न पर थी जो अब चमक रहा था। उसने रत्न को हवा में उठाया और उससे एक रोशनी निकली जो एक नई दिशा की ओर इशारा कर रही थी। रत्न की रोशनी ने उन्हें एक नए द्वीप की ओर ले गया। यह द्वीप नक्शे में दिखाए गए सपनों का द्वीप से मिलता जुलता था। उसकी रेत सुनहरी थी और चारों ओर घने जंगल थे, लेकिन द्वीप पर एक अजीब सा सन्नाटा था। सिंदबाद और चालक दल ने द्वीप पर कदम रखा। वहां की हवा में एक रहस्यमयी ऊर्जा थी। जंगल में उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला, जिसके दरवाजे पर एक ताला था। ताले पर एक गोलाकार खांचा था जो नीले रत्न के आकार का था। सिंदबाद ने रत्न को ताले में डाला और दरवाजा खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसके बीच में एक चमकता हुआ खजाना था। लेकिन यह कोई साधारण खजाना नहीं था। यह एक प्राचीन किताब थी, जिसके पन्ने सुनहरे थे। ज़हरा ने किताब खोली। उसमें लिखा था, सपनों का खजाना वह है जो तुम्हारे दिल में है। यह किताब तुम्हें सिखाएगी कि अपनी इच्छाओं को कैसे सच किया जाए। चालक दल ने किताब को अल बहर पर लाया। इब्राहिम ने किताब पढ़नी शुरू की और पाया कि उसमें प्राचीन जादू और ज्ञान के रहस्य थे। लेकिन किताब में एक चेतावनी भी थी, जो इस ज्ञान का दुरुपयोग करेगा वह अपनी आत्मा खो देगा। सिंदबाद ने अपने चालक दल को देखा। यह खजाना सोने चांदी से ज्यादा कीमती है, लेकिन हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। उसी रात जब वे समुद्र में वापस लौट रहे थे, आसमान में वही सुनहरा पक्षी फिर से दिखा। उसने उनके जहाज के ऊपर चक्कर लगाया और फिर गायब हो गया। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ज़हरा ने कहा। यह किताब हमें और कई साहसिक यात्राओं पर ले जाएगी।